गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। एज इन द लास्ट क्लास, जैसे कि हमने पिछले कक्षा में सर्वनाम के बारे में मैंने आपको बताया, जो कि संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। तो चलिए हम व्याकरण के ही कुछ और एक चैप्टर है जो कि है चैप्टर नंबर 16, दिन मास और पर्व के बारे में जानते हैं। तो दिन मास और पर्व जो है, दिन का मतलब तो आपको पता ही है, डेज, जो कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे होता है, कुल 7। उसी प्रकार मास मतलब महीनों यानी कि मंथ को कहते हैं, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। और पर्व मतलब कुछ फेस्टिवल्स के बारे में जो कि हम सेलिब्रेट करते हैं, जैसे कि अभी दुर्गा पूजा आने वाली है। उसी प्रकार हम आज जानेंगे दिन मास और पर्व के बारे में, यानी डेज, मंथ्स एंड फेस्टिवल्स के बारे में। तो देखिए क्या लिखा है नीचे, 7 दिन, 7 दिनों का होता सप्ताह, छुट्टी देता रविवार, 12 महीने वर्ष में होते, खुशियाँ देते कई त्योहार, होली, दिवाली, ईद या क्रिसमस, गुरु पर्व और गांधी जयंती, मिलकर पूरा देश मनाता, घर आंगन को खूब सजाता। तो चलिए हम दिन मास और फेस्टिवल के बारे में यानी पर्व के बारे में और जानते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे पर्वों के यानी कि फेस्टिवल्स के चित्र दिए हैं, जैसे गुरु पर्व, होली, दीपावली, ईद आदि। तो दिन या वार का अर्थ क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया, दिन या वार मतलब जो डेज होते हैं, संडे, मंडे, उन्हीं को दिन या वार। तो चलिए हम कुछ जानते हैं दिन या वार के बारे में। पिछली कक्षा में हम पढ़ चुके हैं कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो पिछले कक्षा में हम यह पढ़ चुके हैं कि एक कक्षा में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। इनके नाम मोर के पंखों में देखो, तो इनके नाम मोर के पंखों में लिखे हैं, मैं आपको आगे दिखाऊंगा। और देखिए बहुत ही ज़रूरी बातें याद रखने लायक। पहला है, बृहस्पतिवार को गुरुवार या वीरवार भी कहते हैं। तो बृहस्पतिवार जो है, जो कि थर्सडे है, उसे हिंदी में हम बृहस्पतिवार कहते हैं, या फिर बृहस्पतिवार को हम गुरुवार या फिर वीरवार भी कहते हैं। उसी प्रकार रविवार को हम इतवार भी कहते हैं। उसी प्रकार रविवार जो कि संडे होता है, उसे हम हिंदी में रविवार तो कहते हैं, साथ ही इतवार भी कहते हैं। तब देखिए ये मोर के पंखों में बने कुछ दिनों के नाम, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। तो ये सप्ताहों के दिनों के नाम लिखे हैं। मैं चाहूँगा कि आप सभी बच्चे घर में इसको अच्छे से उच्चारण करके पढ़ें, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। तो दिन हमने जाना, अब हम जानेंगे वर्षों में जो मास होते हैं, मास के नाम यानी मंथ के नाम। मंथ के नाम तो सेम ही है, जैसे कि इंग्लिश में होते हैं वैसे ही हिंदी में है, जस्ट आपको स्पेलिंग जानना पड़ेगा। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। मैं फिर से पढ़ देता हूँ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अब मास या महीनों के बारे में हम और कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। इनके नाम इस चक्र में देखो, जैसे कि मैंने आपको एक चक्र दिखाया, वहाँ पर मैंने आपको बताया किस तरह से एक महीने में 12, एक साल में, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। जैसे जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर जो है, उन इन महीनों में 31 दिन यानी 31 दिन होते हैं। मैं फिर से पढ़कर बताता हूँ आपको, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर के महीने 31 दिन के होते हैं। तो जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर के महीने में कितने दिन होते हैं, 31 दिन। 31 मतलब 31 डेज। उसी प्रकार अप्रैल, जून, जुलाई, अप्रैल, जून, सितंबर व नवंबर के महीने
29 दिन के होते हैं। उसी प्रकार अप्रैल, जून, सितंबर व नवंबर के महीनों में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। फिर फरवरी के महीने में 28 दिन 28 डेज होते हैं, परंतु हर चौथे साल यह 29 दिन का हो जाता है। उसी प्रकार देखिए तीसरे पॉइंट में बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि फरवरी के महीने में 28 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 28, मतलब 28 डेज होते हैं, परंतु हर चौथे साल, लेकिन हर 4 साल के बाद हर चौथे साल मतलब हर 4 साल पर क्या होता है, वही फरवरी में एक दिन अधिक जुड़ जाता है, यानी वह 29 दिनों का हो जाता है, 29 डेज का हो जाता है। फिर चौथे पॉइंट में है वह साल जिसमें फरवरी का महीना 29 दिन का होता है, लीप वर्ष कहलाता है। उसी प्रकार उस वर्ष को जिस दिन फरवरी का महीना 29 दिन का मतलब 29 डेज का हो जाता है, उस वर्ष को हम लीप ईयर कहते हैं, लीप वर्ष कहते हैं। आपने सुना होगा लीप ईयर, तो लीप ईयर हम कहते हैं उस साल को जिस दिन फरवरी में 29 दिन हो जाते हैं। पांचवा पॉइंट है एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, पर लीप वर्ष या अधिवर्ष जिसमें फरवरी का महीना 29 दिन का होता है, वह 366 दिन का होता है। तो देखिए पांचवें पॉइंट में क्या लिखा है, बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है कि नॉर्मली एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 डेज होता है, लेकिन जो लीप वर्ष होता है, लीप वर्ष को हम अधिवर्ष भी कहते हैं, वहाँ क्या होता है, वहाँ 366 डेज यानी एक दिन अधिक बढ़ जाता है। तो आज हमने बहुत कुछ जाना दिन और महीनों के बारे में। तो आज की कक्षा में यहीं पर समाप्त करता हूँ। दूसरी कक्षा में हम फेस्टिवल्स यानी उत्सवों के बारे में भी जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।